हेलो दोस्तों, तो मेरा नाम है विवेक विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं इंडियन वर्कआउट चैनल। लास्ट वीडियो जो है मैंने बनाया था एमपी पटवारी के ऊपर। फ्रेंड्स, उस पर आपके बहुत सारे कमेंट्स आए हुए हैं। और दोस्तों, मैं एक और बात बता देना चाहता हूँ कि मतलब मैंने इस पहले वाली वीडियो में भी ये बोला था कि भाई जाँच होनी चाहिए, लेकिन ये जो हम जैसे जो बच्चे हैं, हम जैसे जो हैं, उनकी नियुक्ति भी होनी चाहिए। भाई देखो, जांच का ऐसा है कि अगर आप पेपर कैंसिल करा दोगे, मान लो पेपर कैंसिल हो गया, तो हम लोगों का क्या होगा? भाई हम लोग भी तो मेहनत करके पहुंचे हैं। अब इसी में जो है कमेंट्स जो इन लोगों ने की हुई है, मैं आपको बताता हूं। कुछ लोगों ने ऐसा लिखा हुआ है कि भाई जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं, थैंक यू फॉर सिलेक्ट मतलब सपोर्टिंग अस। तो देखो, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं किसी को सपोर्ट कर रहा हूँ। भाई जो सिलेक्ट हुआ है मेहनत से, मैं उसको सपोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब अगर आप लोग या ये जो दूसरे लोग जो मतलब पता नहीं कौन है, मुझे उसका मालूम भी नहीं है, जो ये अफवाह फैला रहे हैं कि भाई ये जो है इसमें बहुत फर्जीवाड़ा हुआ है, ये जो है सारे के सारे फर्जी हैं और मतलब एकदम हमेशा से ऐसा पेपर होता आ रहा है और नॉर्मलाइजेशन से हमारे कम हो गए तो हमारा नहीं हुआ तो किसी का ही नहीं होगा, रद्द करो, पेपर कैंसिल करो। तो इन लोगों का मैं बिल्कुल भी पक्षधर नहीं हूँ, ठीक है। और इसके बाद कुछ कमेंट्स ऐसे भी हैं कि भैया भाड़ में जाओ, ज्वाइनिंग नहीं होगी। तो मतलब ये कहना क्या चाहते हो भाई? अब ये ऐसे कमेंट पढ़ के मैं ये सोच रहा हूँ कि भाई हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि आपको बोलने की स्वतंत्रता है, आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उसका कोई मतलब ही नहीं है। अगर मैं कुछ बना के डाल रहा हूँ, मतलब उसमें अपनी जो है भावनाएं प्रकट करना चाह रहा हूँ, जो कि मेरी बहुत ज़्यादा आहत हुई हैं इन ये जो कुछ सो कॉल्ड जो अच्छे मतलब कोचिंग वाले हैं उनके कारण, या जो नेता हैं जो मतलब ये चाहते हैं कि बस कैसे भी करके ये जो पॉलिटिकल ड्रामा क्रिएट हुआ है वो चलता रहे। तो ये तो भाई सभी समझते हो ना। ये लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि भाई अगर 10 लाख लोग कहीं इकट्ठे हो जाएंगे और उनके जो विरोध में अगर ये जो हम चुनिंदा जो अगर 9,000 हैं उनके परिवार वाले भी जाएंगे तो उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे, समझ रहे हो ना। तो इसमें अगर फर्जीवाड़ा हुआ तो जांच करवाओ ना भाई। आप ये जो कुंठित मानसिकता वाले लोग हैं, जो बच्चे हैं कि भैया रद्द होना ही चाहिए, रद्द होनी चाहिए, ये क्या मतलब है भाई? आप ही बताओ, अगर आप मेहनत करके आए हो और अगर आपका मतलब ऐसा हो जाए, हल्ला हो जाए कि भाई इसका सिलेक्शन हो गया और उसके बाद अगर रद्द हो जाएगा तो हमारा क्या रहेगा भाई? अगर मान लो मेरा आप बोल रहे हो कि भाई पेपर जो है दोबारा हो जाएगा, दोबारा अगर आप में मतलब है कि आपने प्रिपरेशन की तो आपका हो जाएगा, भाई मैं बोल रहा हूँ कि नहीं होगा मेरा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैं अभी प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ, मेरी पढ़ाई छूट चुकी है। अब मेरे को मतलब जो पूरा सिलेबस था उससे अभी मेरा कोई वास्ता ही नहीं है। अब अगर आप मुझसे जैसे ये गए कल जो है लन टॉप वाले जो इंटरव्यू लेके आए हैं, मुझे उस लड़की का नहीं मालूम है कि भाई उसने क्या कैसे आंसर दिया है, लेकिन अगर आप मुझसे पूछोगे तो आप मुझे भी याद नहीं है क्योंकि मैंने वो पढ़ाई नहीं की ना, आपको छोड़ दिया है। 3-4 महीने हो चुके हैं उसको। आप कुछ सोचो, मार्च से अप्रैल मई जून, ठीक है, जुलाई चल रहा है, तो ये 4 महीने बराबर हो चुके हैं। मैंने कॉपी किताब को टच नहीं किया है। आप कैसे मतलब बोलोगे कि भाई फिर से दोबारा पेपर दे दो और ऐसा हो? ये तो मतलब टोटली जो है पॉलिटिकल ड्रामा बन गया है और ये उन बच्चों के लिए बेनिफिशियल है जिन्होंने मतलब किसी भी तरीके से मतलब ये चाहते हैं कि दोबारा एग्जाम हो जाए क्योंकि उनके इस बार नंबर नहीं आ पाए, समझ रहे हो ना। मेन मोटिव उन्हीं लोगों का है। बाकी जो बच्चे 0.4 0.5 0.3 से रह गए ना, उनकी भी यही सोच है कि कैसे भी करके जो ये फर्जीवाड़े वाले अगर हैं भी तो उनको निकाल दिया जाए, ताकि ये जो नीचे जो वेटिंग में चल रहे हैं कुछ जिन्होंने मेहनत की है वो ऊपर चले जाए, समझ रहे हो। तो ये मेरा मानना है कि ये जो कमेंट में आपने किया हुआ है, देखो मैं आपको बताता हूँ, इसमें बोल रहा है कि भाई आपने भी 15 लाख रुपए दिए हैं। अब बताओ, मैं 15 लाख रुपए दूंगा क्या? मतलब मेरे घर आके देख लो एक बार, 15 लाख तो क्या मैं 15,000 नहीं दूं किसी को? 15 लाख इसको एग्जाम को पास कराना। भाई 500 रुपये का फॉर्म भराता है तो उसको भरने में हम 5 बार सोचते हैं कि यार इसको भरना चाहिए, इसका सिलेबस हम कर पाएंगे, इसके लिए हम ट्राई कर सकते हैं। तो अब अगर ये लोग ऐसा बोलेंगे तो मतलब मैं तो ये बोलता हूँ कि ऐसे लोगों को तो एकदम ही बेदखल कर दो, पेपर ही मत देने दो। जो भी आरोप लगा रहे हैं ना, मनगढ़ंत और इधर उधर फैला रहे हैं, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स भी हैं जो अंडसंड फैला रहे हैं, एकदम अपना चैनल बनना चाहिए बस। तो उनके लिए मैं ये बोलना चाहूंगा, भैया तुम्हारा चैनल बन गया, तुम्हारी जिंदगी संवर गई, तुम्हारे बीवी बच्चे बढ़िया सब खुश रहेंगे, लेकिन जो बाकी लोग हैं ना, जो मतलब आपकी वजह से बर्बाद हो रहे हैं ना, उनकी आपको बहुत सारी मतलब बद्दुआएं लगेंगी। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, आप डाल के देखोगे ना, इतने सारे यूट्यूबर्स हैं, फर्जीवाड़ा हुआ है, ये हुआ है, महाआंदोलन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, सब कुछ है। तो ये जो छोटे छोटे यूट्यूबर जो बड़े बनना चाह रहे हैं ना,
जो पहले नहीं थे, अभी ट्राई कर रहे हैं बड़े बनने के लिए, तो वो ये अनसेंट काम कर रहे हैं। और भी देखो, मैं और बता रहा हूँ, एक और ने लिखा है मेरे भाई का हार्डवर्क से सिलेक्शन हुआ है, उसको भी पोस्टिंग मिलना चाहिए। भाई अब मैं तो खुद बोल रहा हूँ, मेरा कितना मैंने हार्डवर्क किया है मैं आपको बता रहा हूँ। लास्ट ईयर मतलब मैंने कई एग्जाम दिए, उन एग्जाम में से ITI TO था MP का और MPA का सब इंजीनियर था। इनमें नॉर्मलाइजेशन के कारण मेरे नंबर कम हो गए, तो अब मैं भी वहाँ क्या धरना दे दूँ। अब ये लोग जो है, जो कोचिंग वाले हैं, नेता लोग हैं, वहाँ पे क्यों नहीं बोले कि भाई आपका फर्जीवाड़ा हुआ है। एक 2020 का एक स्क्रीनशॉट चल रहा है टॉपर्स का, उसमें भी बोल रहा है कि ग्वालियर से बहुत सारे बच्चे आए हैं टॉपर्स में, वहां पे आपने फर्जीवाड़े का क्यों नहीं उठाया मुद्दा। मेन बात यही है कि अभी जो है पॉलिटिकल बहुत ज़्यादा मतलब टाइम चल रहा है, तो उसमें जितना हो सके बढ़िया बैरिए गंगा हाथ धो लो, समझ रहे हो ना। तो कहने का मतलब ये है कि जो लोग वाकई मेहनत करके आए होंगे ना, वो केवल जांच के पक्षधर होंगे। उनको भी पता है कि दोबारा पेपर हुआ तो हमारा नहीं होगा, होगा, दोनों के चांस हैं। ऐसा नहीं है कि हमने इस बार कर लिया तो अगली बार भी कर ही लेंगे, ठीक है। और ये जो बोल रहे हैं ना कि हमारे नॉर्मलाइजेशन में कम हो गए, इसके बाद ऐसा हो गया, तो भाई मेरे भी हुए हैं, MP सब इंजीनियर में मेरे भी हुए हैं, ITI TO में भी हुए हैं, ठीक है। उसके बाद RRB NTPC में भी हुए हैं, उसके बाद एक और एग्जाम था बहुत पहले, ग्रुप D था, उसमें भी हुए हैं। तो नंबर मेरे कम हुए हैं, इसमें भी कम हुए, उसके बाद भी मेरा हो गया ना भाई। 2 नंबर कम होने के बाद भी मेरा हो गया, तो उतने नंबर लेके आओ ना, रो क्यों रहा। अब देखो, एक ने लिखा हुआ है मेहनत करी है तो फिर से पेपर दो, फिर से हो जाएगा। भाई मैं वो तो समझा ही चुका हूँ कि ऐसा नहीं हो सकता है। अगर मतलब मैं पढ़ूंगा तो मैं भी हो भी जाएगा, लेकिन मैं वो टाइम अब नहीं दे सकता, प्राइवेट जॉब में हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद एक ने बोला हुआ है, दोस्तों मैं बता रहा हूँ आपको कि मेरा भी जबलपुर पटवारी में सिलेक्शन हुआ है, बहुत टेंशन है यार। देखो अब ऐसे बच्चे लिख रहे हैं कि भाई टेंशन बहुत हो रही है। अब एक लिख रहा है कि भाई PV में 10 बार ऐसा हो चुका है, तो 10 बार हो चुका है, सही बात है, आपने पहले क्यों नहीं उठाया। फिर एक बोल रहा है भाई जांच तो होने दो, बिल्कुल होने दो जांच, उसमें क्या दिक्कत है भाई, जांच होने दो, नियुक्ति प्रोसेस चलने दो। अगर आपको लग रहा है कि भाई जांच हो रही है तो जांच होने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें आप नियुक्ति मत रोको भाई। जिसका भी फर्जीवाड़े से हुआ है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि फर्जीवाड़े से हुआ है, तो उसको जांच के बाद निकाल देंगे, ऐसा कई बार होता है। और बहुत सारे ये जो लोग बोल रहे हैं ना दिव्यांगजन, मैं तो ये बोल रहा हूँ भैया, दिव्यांगजन का सर्टिफिकेट बाद में आप चेक करते हो या नहीं करते हो, करते हो ना। तो अभी आपने ये जो निकाल लिया स्क्रीनशॉट, उसके बेसिस पर उनको बाहर कर दिया जाएगा। आप उनका एक स्क्रीनशॉट लेके क्यों रो रहे हो, पेपर रद्द करो, दिव्यांगजन इधर से आ गए उधर से आ गए। पेपर के बाद में जब सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन होता है तब उनको बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद एक लिख रहा है कि भैया आप भी हम लोग के साथ 17 जुलाई को भोपाल चलिए, अपनी बात रखिए। तो बिल्कुल कल मैं गया हुआ था, मैंने उसका एक वीडियो भी डाला हुआ है। तो दोस्तों मैंने आपको जो है कल का भी वीडियो दिया हुआ है, उसमें बहुत सारे बच्चे जो सिलेक्टेड थे, आप विश्वास नहीं मानोगे, MP के हर कोने से निकल के आए हुए हैं, इतनी दूर दूर से आए हैं। और उनका मतलब उन लोगों ने वैसा भी नहीं किया है कि मतलब चिल्ला चौट कर रहे हैं, दंगा फसाद जैसा, वैसा कुछ भी नहीं है। शांति से सबने अपनी अपनी बात रखी, एक ज्ञापन CM साहब को दे दिया है, वो भी आप वीडियो जरूर देखें। तो वहां पे आप देखोगे हाँ ये लोग पढ़े लिखे हैं। अब वहां पे आप दूसरी जगह, आप दूसरे आंदोलनों में देखोगे तो चढ़ रहे हैं, बैरिकेड तोड़ रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं, तो आप समझ लोगे कौन मतलब पढ़े लिखे हैं और कौन पढ़ लिख के सिलेक्ट हुआ है और कौन मतलब ऐसे ही मुंह उठा के और बस सिलेक्ट हुए। आप देखो उसमें टॉपर भी है, तो टॉपर भी जो है अपना उसने इंटरव्यू वगैरह दिया है। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, ये क्वेश्चन मतलब अकस्मात अगर आप क्वेश्चन पूछोगे तो सामने वाला थोड़ा बहुत हिचकिचा ही जाता है, ठीक है। तो आप ट्राई करो कि ये जो मतलब जो गलत अफवाहें फैला रहे हैं उनका साथ मत दो, बस यही आपसे गुजारिश है। थैंक यू। आपको फिर से कुछ लग रहा है कमेंट में लिखिए। ये जो अनशन लोग बोल रहे हैं ना, उन पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, अपनी बात सही रखिए। ओके, बाय बाय।